माननीय प्रबंधक जी से आग्रह करूँगा कि सर आप दीप प्रज्वलन करा करके कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत। इसीलिए आज हम लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से जरा इतर हट करके आज के इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे। सामान्य जब कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है तो सरस्वती वंदना, साई वंदना, स्वागत गीत, हमारे इस साकेत परिवार की अपनी स्वयं की परंपरा ऐसी है कि हम लोग बगैर उसके किसी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं करते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा समय अभाव है कि आज हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बीच में अतिथि हैं उनके ज्ञान को हम बच्चों के बीच में अधिक से अधिक पहुंचा सकें, इसका प्रयास आज हमारे महाविद्यालय के माननीय प्रबंधक जी द्वारा किया जाना है। लेकिन हमारी जो स्वागत करने की परंपरा है उसको दिखाते हुए हम अपने महाविद्यालय के माननीय प्रबंधक जी से आग्रह करेंगे कि सर आप आएँ और अपने दुर्भार बिंदुओं से हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन करने की कृपा करें, जिससे हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें और जो हमारे अतिथि गण यहाँ पर उपस्थित हैं उनको हम अपने बच्चों के बीच में पहुंचा सकें। हमारे माननीय प्रबंधक जी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अनवर खान जी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अहमदाबाद की एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर नाजिया खान जी, इस जिले की क्रीड़ा अधिकारी सुश्री पूनम लता जी और सभी का, मैं अलाउद्दीन सर और जितने भी अतिथि हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग केवल डॉक्टर नाजिया जी को सुनेंगे। ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य था कि ये आज यहाँ उपस्थित थी प्रतापगढ़ में, और मैं इनको एक कार्यक्रम के बीच से लेके आ गया हूँ। हमारी परसों रात में वार्ता हुई जब मैं लखनऊ में था, और तुरंत ही मैंने उसको कुछ ही मिनटों में अपने फेसबुक पर डाल भी दिया, क्योंकि मेरे लिए बहुत दुर्लभ अवसर था कि हम लोग डॉक्टर नाजिया जी को सुन सकेंगे। बच्चों, हम लोग ईश्वर के उस विशेष उपहार को, जो कि केवल मनुष्यों को मिला है, अभिव्यक्ति की शक्ति। अगर अभिव्यक्ति की शक्ति न हो तो पशुओं और हमें कोई अंतर नहीं। हमारे अंदर अभिव्यक्ति की शक्ति सबसे विकसित अवस्था में है, और आज उस विषय पर डॉक्टर नाजिया खान जी आपको बताएंगी कैसे आप कम्युनिकेशन कैसे हम लोग एक दूसरे से अपनी बात पहुंचा सकें। ये केवल शक्ति मनुष्य को मिली है और किसी को नहीं है। पशु पक्षी भी इसका थोड़ा बहुत अनुकरण करते हैं। जैसे जब पक्षी बहुत दूर से देखता है, जंगलों में पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है, पक्षी पेड़ पर रहता है, वहां से देख लेता है कहाँ झरना है, या झरना की जो कलकल की आवाज है उसको वो अनुकरण करके, उसको वो जब बोलता है, आवाज निकालता है, तो अन्य सारे पशु जान जाते हैं उस दिशा में जल है। कोई जब जल उनका आक्रामक शत्रु पर आ जाता है तो वो दूसरे तरीके की आवाज निकालते हैं। ये उनकी कम्युनिकेशन स्किल है कि पूरे जंगल को पता चल जाता है कि यहाँ पर शेर आ गया है, मताना नहीं खा जाएगा। लेकिन उनकी सीमाएं थोड़ी हैं, उनको बहुत छोटी सी कम्युनिकेशन स्किल में काम बन जाता है। हमारी सीमाएं बहुत हैं, हमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया है। हमारे मनुष्य ने जो प्रकृति ने हमको ब्रेन दिया है, उसने इतना कुछ कर दिया है कि हमारे लिए कम्युनिकेशन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम लोग भाषा विज्ञान पर बाद में चर्चा करेंगे। आज मैं थोड़ा सा एक चीज नाजिया मैडम का आज मैंने देखा, उसको मैं आपसे बस शेयर करके मैं उनको आगे के कार्यक्रम को मैंने स्टार्ट करा दिया है। सारे कार्यक्रमों को रोक के केवल वो ही सुना जाए। अभी हम लोग एक कार्यक्रम में थे, वहां पर आइंस्टीन पब्लिक स्कूल के बच्चे अपना डांस प्रस्तुत कर रहे थे। एक बच्ची का उसके ऊपर की पगड़ी गिर गई। हम सब लोग बैठे थे, सबने इसको वॉच किया। सब लोग सोच रहे थे कैसे, सबके अंदर का ईगो उठ रहा था कि हम उठ के कैसे उस बच्ची तक पहुंचाते जबकि उसका डांस खराब हो रहा था। लेकिन ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जो मैंने नाजिया जी में देखा कि उन्होंने बिना किसी हिचक मंच से उठी
तुरंत उसको उठा के उस बच्ची को पकड़ाया। इतना ही नहीं कि मतलब उसको बुला के आगे ले जाओ, ये उठ के वहां तक पहुंचाया। ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। ये मेरे जीवन की एक दूसरी घटना है। एक घटना कुछ दिन पहले हुई थी, जब हमारे यहाँ की एक स्टूडेंट बरसात में जा रही थी और मीराबोन चौराहे के पास एक छोटा सा बिल्ला सड़क के बीचों बीच पड़ा था। उसको शायद किसी गाड़ी से चोट लग गई थी। उसने उसको उठाया, उसको धुला और उसको उसके ऊपर मलहम लगा के उसको किनारे ले जा करके रखा। ये जीव मात्र के प्रति जो दया है, ये हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है। और शायद ऐसे कम्युनिकेशन स्किल आप तो भगवान डेवलप करें कि आप हमारी इन बातों को इतनी दूर तक ले जाओ कि आप सब तो बनो ही बनो ऐसी नेक इंसान, बल्कि अन्य लोगों को भी आप नेक इंसान बनने के लिए प्रेरित करो। डॉक्टर नाजिया जी को सुनने के लिए बात आगे बढ़ूंगा। मैं थोड़ा सा व्यतिक्रम करके बीच से काट के बोल रहा हूँ ताकि मैं अधिक से अधिक समय बचा सकूं। आज हमारे बीच में हमारी स्पोर्ट्स अफसर है। ये एक महिला खिलाड़ी के रूप में अभी मुझे जानकारी हुई कि हॉकी खिलाड़ी थी और आज जिले की स्पोर्ट्स अफसर है। आपसे मैंने आग्रह किया सुबह, मैडम आप आइए हमारे विद्यालय पर। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। ये भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जिसमें ईगो नहीं है, इसमें ईगो होता ही नहीं। ईगो हट गया तभी आप स्पोर्ट्समैन बन सकते हो। अगर ईगो रहेगा तो स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते हो, फिर तो हम बहुत बड़े हैं। जब तक आप ये नहीं निकालोगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऊपर बढ़ना है आपको झुकना ही पड़ेगा। आपको इतना ईगो अपना जमीन पर फेंक के आना पड़ेगा, तब आप आगे जा सकते हो। हमारे बीच में जो अनवर खान भाई साहब हैं, ये यहाँ के ग्रीन साकेत हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी, उसमें इन्होंने बहुत ही अद्भुत योगदान दिया था। इनके लिए एक हम लोगों ने सम्मान समारोह आयोजित किया था। सहयोग से आप त्रिपुरा से उस समय आ नहीं पाए थे। आप भी खेल के बल पर ही ONGC में आयरलैंड नेचुरल गैस कमीशन में अधिकारी के रूप में कार्यरत है और त्रिपुरा में ये खेल को एक कैरियर बनाने के लिए है। और उस सम्मान समारोह में हम लोगों ने उनका प्रमाण पत्र डिजिटल तो उन तक भेज दिया था, लेकिन आज हम उनको सॉरी पहले ये लोग का कार्यक्रम था कि माल्यार्पण और स्वागत गीत, तो ये सब मैं माल्यार्पण वहीं पर पहुंच के कर दे रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि वहीं पर उनको हम सम्मानित भी कर दें। वो प्रमाण पत्र बना हुआ है फुल साइज में, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको तक पहुंचाऊं। तो प्रभात जी, मैं चाहूंगा कि इसको आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। आप सभी का सम्मान किया गया। सम्मान किसी क्रम में मैं डीएड की जयंत शुक्ला से आग्रह करूंगा कि माला लेकर मंच पर जाएं। साथ ही डॉक्टर ललिता पांडे मैडम से आग्रह करूंगा कि मैडम आप भी साथ में जाकर के माननीय प्रबंधक जी के साथ हमारे यहाँ के अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार सदैव हमें जीवित बनाए रखते हैं। जीवित बनाए रखने के हमारी जो संस्कृतियां सदैव सहायक रहती हैं। आज हमें अपने अतिथियों के स्वागत करने का अवसर मिला हुआ है। ऐसे में हम अपने अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण करके कर रहे हैं। की यात्रा के अनुसार अवसर हमें मिला हुआ है। हम बड़े किताब अपने आप को महसूस कर रहे हैं जब हमें ऐसे अतिथियों के स्वागत का अवसर हमारे इस महाविद्यालय के पूर्ण भूमि पर स्वयं आप धारण करके प्रदान ऐसा अवसर करते हैं कि हम आपका स्वागत बड़ा आनंद कर सके। समय अभाव है, बहुत अधिक समय में लेते हुए मैं सीधे आग्रह करूंगा नाजिया मैडम से, क्योंकि आज आप ही को सुनने के लिए हमारे बच्चे आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपसे आग्रह है कि मैडम आप प्लीज मंच पर आ जाए। Srivastava sir, Principal of Saket Group of Colleges, dignitaries on the dais,
the respected teachers, I can see you, your encouraging faces, and my very dear young friends. Before I begin, I would like to ask, मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में? आप मेरी बात पहुँचनी चाहिए आप हिंदी में हिंदी में या दोनों मिक्स कर जी। ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो मुझे जब इनविटेशन मिला साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आने का, तो मैंने उसको इमीडिएटली इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरे करियर की शुरुआत भी एक गर्ल्स कॉलेज से हुई थी। जब मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कंप्लीट की तो मेरा फर्स्ट जॉब एज ए लेक्चरर इन केमिस्ट्री एक गर्ल्स कॉलेज में था। तो और मैं खुद भी एक गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो वो जो गर्ल्स के बीच जो एंथुसियाज्म होता है और जो उनमें एक अलग शक्ति होती है, दैट इज ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। फॉर्चुनेटली मैं ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ गर्ल्स को हमेशा इनकरेज किया गया पढ़ाई में या जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें। बट आज भी 21st सेंचुरी में हम हैं, ये माहौल हर घर में नहीं होता है। बट जब इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां यहाँ नजर आ रही हैं मुझे, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंची हैं, इट मीन्स आप सबके अंदर कुछ अलग स्पार्क है, तभी इतने करोड़ों लड़कियों से, प्रतापगढ़ की लाखों बेटियों में से आप यहाँ तक पहुंची हैं। तो पहले आप अपने आप को यूनिक समझ, एक्शन से फील करा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इट इज वेरी वेल सेड नो। इसलिए आपको हर एक चीज पे अपने फोकस करना है। घर की प्रॉब्लम्स और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, उनको जब आप यहाँ आते हैं तो उसको भूल जाइए। यहाँ आप फोकस करिए सिर्फ लर्निंग पे, एंड देन आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू हर एक अचीवर होगा। आई कैन सी बहुत से ब्राइट फेसेस मुझे दिख रहे हैं, लड़कियों में वो एंथुजियाज्म दिख रहा है टू डू समथिंग, और हर एक कर सकता है। आप ये विश्वास रखिए कि आप सब अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी अचीवर्स हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप केजी वगैरह में रहे होंगे तो कितनी सारी लड़कियां रही होंगी आपके क्लास में, मोहल्ले की हर लड़की केजी में जाती रही होगी। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो लड़कियाँ कम हो गई हैं, और उन कम लड़कियों में आप हैं। सो यू आर फॉर्चुनेट एंड यू आर ब्लेस्ड। सो आपको अपनी शक्ति को पहचानिए, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स। कमी हम सब में है, कुछ वीकनेसेस हैं, उनको धीरे धीरे वो खुद ही ठीक हो जाएंगी अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे। हर एक के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा खेल लेता है, कोई अच्छा पका लेता है, कोई अच्छा लिख लेता है। तो आप फोकस करिए अपने टैलेंट पे, आपका जो भी टैलेंट है उस पर फोकस करिए। इसको अचीव, कोई भी गोल अचीव करने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए। तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। आप चाहे ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में, टाइम टेबल की ज़रूरत हर एक को पड़ती है। तो आप एक अपना पर्सनल टाइम टेबल बनाइए कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। ये नहीं कि बस किसी दिन ये कर लिया, किसी दिन वो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और फिर देखिए वेदर यू आर फॉलोइंग दैट टाइम टेबल। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एक दिन दो दिन, बट सी दैट यू स्टिक टू अ रूटीन। यू शुड हैव अ रूटीन इन लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस एज में आपके पेरेंट्स या टीचर्स आपको नहीं बताएंगे कि आपको ये रूटीन होना चाहिए। नाउ यू आर मैच्योर इनफ, तो आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा, पढ़ाई का, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का, और पॉजिटिव हेल्दी माइंडसेट के साथ हर काम करिए। ट्राई नॉट टू वेस्ट इवन अ मिनट, क्योंकि ये जो टाइम है आपका, ये आपकी लाइफ डिसाइड करेगा। ये जो 16, 17, 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स ऑफ एज जो टाइम होता है, ये दोबारा नहीं आता है। ये लाइफ को बनाने का टाइम है। अगर ये 5-6 साल आप डेडिकेट कर देंगे अपनी लाइफ को बनाने में, तो आगे की लाइफ बहुत अच्छी होगी। फिर आप कंट्रीब्यूट करिए सोसाइटी में किसी न किसी तरह, कुछ नहीं तो आप दूसरे को मोटिवेट करिए। ज़रूरी नहीं कंट्रीब्यूशन पैसे से होता है। आपने अगर किसी लड़की को मोटिवेट कर दिया अपने पड़ोस में, वो भी काफ़ी। तो अपने एजुकेशन का सही यूज़ करिए। ये कैसे होगा? अगर आप कम्युनिकेशन सीखेंगे तभी होगा। तो एक्सप्रेसिव बनिए, आप क्या फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्राई टू टेक एज मच एज नॉलेज फ्रॉम योर टीचर्स। योर टीचर्स हैव रीच्ड हियर थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आज वो आपके रोल मॉडल्स हैं। अगर प्रतापगढ़ जैसी सिटी में आपके प्रोफेसर्स हैं वो आर लेडीज, इट इज़ अ रोल मॉडल फॉर यू। और उससे बड़ा रोल मॉडल आपके सामने है कि प्रतापगढ़ में एक लेडी स्पोर्ट्स ऑफिसर है। तो दिस इज अ वेरी बिग एनकरेजमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये सब चीज़ों से आप सीखने की कोशिश करिए।
जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है, मोस्टली आई फोकस ऑन इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम सबको ग्लोबल सिटीजन बनना चाहिए। हु नोज कल किसको बाहर जाने का मौका मिले और कौन जाके यूनाइटेड नेशंस या कहीं भी कुछ भी बड़ी पोस्ट ले सकता है, तो हर एक में वो क्षमता है। इसलिए मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करती हूँ। ऑफकोर्स हिंदी और ये हमारी लैंग्वेज है, ये तो हम मदर टंग है, ये हम सीख ही जाते हैं। इसलिए मैं एक फ्री ऑनलाइन क्लासेस चलाती हूँ एवरी संडे। मैं सर से लिंक शेयर कर दूंगी, जो भी लड़कियां जुड़ना चाहें दे कैन लर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं एक्टिविटीज़ देती हूँ, उसमें कुछ एक्सरसाइज देती हूँ, तो वो काफ़ी लड़कियां जुड़ती हैं। यूजुअली मेरी ऑनलाइन क्लासेस बाहर के बच्चे अटेंड करते हैं केमिस्ट्री वगैरह की, बट मैंने देखा कि हमारे आसपास के बच्चों को बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं और यहाँ के जो पूछते हैं उनमें बहुत फर्क होता है। यहाँ के बच्चों को भी रहती है जिज्ञासा सीखने की, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसको कि हम कैसे पूछेंगे, और वो थोड़ी झिझक रहती है लड़कियों में कि पूछें या ना पूछें। तो यू हैव टू ओवरकम ये सब चीज़ें, छोड़ दीजिए, आप यहाँ तक पहुँचिए और इससे आगे बढ़ने की सोचिए। आई थिंक विद दैट आई वुड लाइक टू एंड। आप बहुत देर से रुके भी हुए हैं, मैं थोड़ा टाइम दूंगी पूनम मैडम को, वो अपने व्यूज शेयर करें स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सो whoever wants to join, मैं लिंक शेयर कर दूंगी सर से, और सीख सकते हैं। बाकी आप अपने टीचर्स से गाइडेंस लेते रहा करिए रेगुलरली, ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं जब से मैम से मिली हूँ, मैं अभी तक सिर्फ स्पोर्ट्स ग्राउंड और खिलाड़ी, मैं कोचिंग करती थी। मेरी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो हॉस्टल में थी, तो यहाँ पे आके मुझे एक नया काम करने का मौका मिल रहा है। पूरे जिले को, सारे खेलों को देखने का मौका मिल रहा है। और मैं जब से मैम से मिली हूँ, अनवर जी से मिली हूँ, इससे पहले लखनऊ में मैंने अनवर जी का बहुत नाम सुना था, मुझे कई बार वहाँ पे इन्विटेशन भी मिला यहाँ आने का, पर मैं कभी आई नहीं। जब मैं यहाँ आई तो मैं दोनों से बस मैंने जो महसूस किया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि इस पृथ्वी पे ना भगवान अपने फरिश्ते भेजता है ना, तो दोनों पति पत्नी वही है, एकदम फरिश्ते की तरह। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ मैडम से, और यहाँ आने से पहले भी सर ने मुझे फ़ोन नहीं किया था, लेकिन मैं मैम के साथ हर समय बिताना चाहती हूँ, और उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो बस मैं ये चाहूँगी कि अगर जो भी बच्चे हैं, अगर मैम की क्लास से जुड़े, बहुत कुछ सीखेंगे। मैं खुद सीख रही हूँ, और मुझे प्रेरणा मिल रही है मैम से। मुझे जब से आई हैं मिली हूँ, मैं खुद बहुत इस चीज़ से मुझे प्रेरणा मिली है उनके साथ रह के, उनसे बात करके, कि हम लोग अपनी क्षमता को जैसे पहचानते नहीं हैं, और वो पहचानना चाहिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मैंने सीखा है नाजिया मैम से, और मैं हर समय, मुझे लगता है मुझे उनको सुनते रहना बहुत अच्छा लगता है, उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे बुलाया और इन लड़कियों के बीच आने का मौका दिया। और बस मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप ना एक उद्देश्य बनाएं अपना, और उस उद्देश्य के लिए पागलपन की तरह, जैसे पागल हो जाता है ना कोई व्यक्ति, उस अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पागलपन की हद तक जाएं, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। क्योंकि भीड़ तो बहुत सारी चलती है, और सफलता वही पाता है जो उसके लिए पागल हो जाता है। तो कोई ना कोई अपना, जैसे अपने क्षेत्र में कोई, चाहे स्पोर्ट्स में या कला है, आर्ट है, नृत्य है, कुछ भी अपना टारगेट, जिसका जो शौक है, उसको अपना पहले देखें कि उन्हें जाना किस क्षेत्र में है, और उस क्षेत्र को पाने के लिए हर समय प्रयास करें, और बस उसी को सोचें, उसी को करें, उसी के बारे में सोचें, फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि मेरे घर में भी मुझे स्पोर्ट्स खेलने जाने के लिए बहुत रोका गया, लेकिन मैं हर समय दिन रात बस खेल का ही सपना देखती थी। मेरे टीचर्स मेरे घर में आके परमिशन लेते थे, कई बार हमारे पेरेंट्स मना करते थे कि खेलने नहीं जाना, खेलने से क्या होता है, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई खेल को जानता ही नहीं था। हमारे जो स्कूल में टीचर थे, स्पोर्ट टीचर, वही मुझे खेल में लाए, और उन्हीं की वजह से मैं आज लेकिन मैंने जब हॉकी पकड़ी तो बस मुझे हॉकी से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मेरे घर में सब कहते थे कि कहीं
कुछ फंक्शन है, कहीं ये जाना हो जाना, हम सब कुछ कहते थे मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ ग्राउंड जाना है। और मेरे जो स्पोर्ट टीचर थे वो मेरे घर वालों को किसी तरह भी मैनेज करते थे। फिर मुझे तो खेल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। स्कूल जाने से पहले भी सुबह पहले प्रैक्टिस करने जाते थे पुलिस लाइन में। फिर तो बस ये पागलपन चाहिए किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए। और आपको उसके सिवा की परेशानियां तो बहुत होंगी, घर में सभी के घर में होती हैं, पर उन सबको पार करके आप अपने बस टारगेट पे फोकस करिए, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अनवर जी से और मैम से मिली, और मैं आगे भी हमेशा मैं भी आपकी क्लास में जुड़ना चाहूँगी ऑनलाइन, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है अभी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपने मूल्यवान विचार हम सभी के बीच में प्रस्तुत किए। हमारे बीच में अनवर भाई उपस्थित हैं, क्योंकि आप साकेत परिवार के एक सक्रिय सदस्य हैं। आपने इस पूरे प्रतापगढ़ में हॉकी के लिए जो अलग जगाई है, निश्चय ही वो सराहनीय है। आप देश स्तर के खिलाड़ी भी हैं। प्रतापगढ़ का शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके नाम से परिचित न हो। हमारे बीच में उपस्थित है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी हमारा महाविद्यालय आपका आह्वान करता है, हमारे आह्वान को आप स्वीकार करते हुए हमारे महाविद्यालय में जैसे हमारा प्रबंधन जिस प्रकार से कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे इस प्रबंधन से जुड़ करके हमारे बच्चों के बीच में आने वाली कठिनाइयों या जो भी नई चीजें होती, जो भी नवाचार होता है, उससे जुड़ करके हमारे बच्चों को सदैव प्रेरित करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आग्रह करते सर आपसे कि आप मंच पर आएं और दो शब्द कह करके हमारे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करें, ताकि आज हमारे इस कार्यक्रम को दिशा देने का प्रयास करें। श्री अनवर खान भाई। मैं अरविंद सर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे ये अवसर प्रदान किया कि आप लोगों के बीच में मैं आ सका, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स में हैं। कॉलेज तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया, तो कॉलेज में आना बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को देखते हैं तो, क्योंकि हमारी पढ़ाई तो 12th तक हुई, जॉब लग गई, जॉब के बाद प्राइवेट कॉलेज किया ऐसे ही। तो अरविंद सर का मैं धन्यवाद करूंगा कि इनकी बदौलत में कम से कम कॉलेज देख ले रहा हूँ, अभी गर्ल्स कॉलेज। और साकेत कॉलेज का तो अभी पूरी हिंदुस्तान में नाम है। मैं इसके लिए भी सर को बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने आज से कई साल पहले छोटा सा बीज डाला होगा, तो पता नहीं रहा होगा कि इतना बड़ा ये कॉलेज बनेगा, इतने सारे बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे। तो सब में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती है कि आप बस पॉजिटिव सोचिए, अपनी लाइफ में एक सीधा सा ध्येय बनाइए, कभी निगेटिव की तरफ जाइए। हर इंसान में आता है निगेटिव थॉट, आता है, आएगा। कोई इंसान फरिश्ता नहीं। सब मैडम को बोल रहे थे फरिश्ता कोई नहीं होता। आप सब फरिश्ते हैं, सबके अंदर फरिश्ता है, उसको बस बाहर लाना है। सबसे पहले आप ह्यूमनिटी लाइए, इंसान बनिए। आपके अंदर कुदरत ने एक हार्ट दिया है, उस दिल से सोचिए। अगर आप दिल से सोचेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे, बाकी सारी चीजें अपने आप आने लगते हैं। आप दिल से सोचना शुरू करिए। अभी जैसे डॉक्टर नाजिया ने कहा कि आप लोग जो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए और ये सोच के निर्धारित करिए कि आपके अंदर कुछ ना कुछ है। आप यहाँ तक आ गए, अभी वाकई प्रतापगढ़ की बच्चियाँ अगर बीपीएड कर रही हैं, एमपीएड कर रही हैं, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ है। बस ये है कि हमारे घरों की बच्चियों को चांस नहीं मिलता, तो चांस आपको बनाना है। जद्दोजहद तो देखो सबकी जिंदगी में, आज मैं आपके सामने खड़ा बोल रहा हूँ तो बहुत जद्दोजहद मैंने जिंदगी में किया है। मैडम जैसे बताई, मेरे फादर तो हॉकी खेलने नहीं देते थे। मैं केपी कॉलेज में पढ़ता था, मेरा लास्ट का क्लास था, मैं उस क्लास की 2 खिड़की तोड़ रखा था और चौथी घंटी के बाद मैंने कभी क्लास नहीं किया।
लेकिन मैम ने कहा एक पागलपन, एक जुनून। मैंने वो चौथी घंटी के बाद क्लास नहीं किया, लेकिन वो समय मैं सीधा ग्राउंड में हॉकी उसके पीछे छुपा के रखता था। पुलिस लाइन के पीछे है ना के स्कूल, आप लोगों ने देखा होगा, हॉकी वहाँ छुपा के रखता था। हॉकी क्या होती थी, पेड़ों से काट के जो लकड़ियाँ बनाई जाती थी वो रहती है हमारे पास। तो मैं हॉकी नहीं खेलती, वहाँ से मैं भाग के जाता था। और चूंकि घर पे इतने सारे काम रहते थे कि अगर मैं वो काम टाइम पे नहीं किया तो जल्दी खुजाई हो जाएगी और जल्दी पिटाई हो जाएगी। तो वो काम मैं मैनेज करता था किसी तरह, 2 घंटा वो खेलने के लिए। और फिर भी कभी कभी फंस जाता था, जब पकड़ जाता था तो मेरे फादर, मेरे यहाँ गाय का कारोबार था, तो गाय का होता है ना छन्ना जिससे गाय को बांधते हैं, उससे मारते थे कि तुम हॉकी नहीं खेलो। मेरे फादर पहलवान थे, वो चाहते थे कि उनको स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि उस समय हॉकी को कोई जानता नहीं था। लोग खेलते थे जरूर, लेकिन कोई उसका हमें भी नहीं पता था इससे हमें क्या मिलेगा, हम कहाँ तक जाएंगे, कुछ नहीं पता था। लेकिन अच्छा लगता था मुझे, खेलने में मजा आता था। जो चीज़ आपको अच्छा लगे और आपको वो है पैशन तो आप उसको करो। तो बहुत मारते थे, मतलब इवन वो कहते थे कुश्ती लड़ो तो जितना बादाम खाना हो खिलाएंगे हम, लेकिन हॉकी छोड़ो, इसमें क्या है, हॉकी डंडा लिए घूमते रहते थे। लेकिन मुझे उस समय याद है, एक निहाल दरोगा साहब आए पुलिस लाइन में ही, उन्होंने जब मुझे खेलते देखा तो मेरे फादर के पास में, तो दरोगा की गाड़ी पे अगर कोई बैठा के किसी लड़के को ले जाए तो बाप तो ऐसे ही डर जाएगा, क्या बवाल कर दिया लगा इसने। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो निहाल साहब ने कहा बच्चे मुझे वो दे दो, जब आप इसको एक हॉकी नहीं दे सकते, जूता नहीं दे सकते हो, तो कल को जब ये नाम करेगा तो नाम तो आप ही का लिखा जाएगा ना, आप इसको हमको वो दे दो। क्योंकि आने वाले दिनों, वो आज से 30 साल पहले उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हॉकी की बदौलत हिंदुस्तान में प्रतापगढ़ का नाम करेगा। और उनकी सोच में मैं यहाँ साहब से सवाल करता हूँ, तो फिर फादर साहब मुझे लगा कि उनके अंदर कुछ है, लग रहा है। फर्स्ट टाइम मुझे 2-3-4 साल खेलने के बाद पहली बार 150 रुपये की हॉकी मिली, जब मैं नेशनल खेलने जा रहा। आपको जद्दोजहद की बात बता रहा हूँ बस इसीलिए, सिर्फ की सिंपल सी कि जद्दोजहद सबकी जिंदगी में है और वो रहेगी। बिना जद्दोजहद कोई बड़ा इंसान नहीं बना है कभी। जो भी जमीन से गया है वो जद्दोजहद करके ही गया है। तो खास हम लड़के हैं, थोड़ी कम जद्दोजहद, लड़कियों में थोड़ी ज़्यादा जद्दोजहद होती है, जाहिर सी बात है। और ऊपर वाले ने शायद इसीलिए शक्ति भी लड़कियों के अंदर ज़्यादा थी। अब देखिए, मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था, मैं भी ऑफिस जाता था, डॉक्टर नाजिया खान भी साथ में कॉलेज जाती थी अपने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ की, उसमें एचओडी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। शाम को मैं 4:30-5 बजे ऑफिस से आता, मैं राजा बाबू की तरह बैठ जाता, मुझे चाय भी चाहिए, मुझे पानी भी चाहिए। आप आती, बच्चों के साथ भी 2 बच्चियाँ हैं, मेरी बड़ी बेटी 12th में है और छोटी 5th में है, उसको पूरा टाइम देना। तो मैं भी कभी सोचता था यार लेडी के अंदर कितनी ताकत होती है, मतलब ये महसूस करना पड़ता है कि आपके अंदर वाकई अलग से कुछ कुदरती ताकत है। हम चाहते हैं थोड़ी ऐसी हेल्प करें, नहीं करते, वो शायद हम के अंदर ऊपर वाला नहीं दिया है। तो आप लोगों के अंदर वो शक्ति है, तो आप उसको पॉजिटिव में लीजिए कि आपको कुदरत ने कुछ अलग बनाया है जिससे ये सृष्टि चल रही है, आपके बिना ये दुनिया नहीं है। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए, आपके अंदर ये ताकत दिया है तो आप रोइए मत, रोने से जिंदगी नहीं कटती। हमेशा मुस्कुराइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप जितना पॉजिटिव अपने अंदर लाएंगे एनर्जी, आप उतना ही आगे जाएंगे। और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और आप लोग के कुछ सवाल हों, आप लोग भी कुछ बातें करें, क्योंकि एक तरफ से बातें होती हैं तो अच्छा नहीं लगता कि सारी बच्चियाँ हैं, कुछ सवाल हो कुछ हो तो अभी 10-15 मिनट का समय है आराम, तो आप लोग कुछ सवाल कर सकती हैं। किसी की कोई बात हो तो पूछिए। अपने कैरियर के बारे में कैसे आप, कुछ भी, किसी भी तरह की कैरियर के लिए बता दूं आपको, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, शिद्दत से काम करिए। क्या बनना है क्या नहीं बनना वो सब कुदरत डिसाइड करता है, वो हमारे आपके हाथ में बहुत चीजें नहीं है, लेकिन हम इंसान में कर्म करना हमारे हाथ में है। आप वो करिए, बाकी क्या आप बनोगे क्या नहीं बनोगे वो सब बाद में डिसाइड, लेकिन पहले आप अपने
कुछ पाने की ललक के साथ काम करिए। हम यहाँ खड़े हुए 30 साल पहले मैं प्रतापगढ़ की गलियों में नाली से निकाल के बॉल खेला करता था। जूता भी नहीं था, हॉकी भी नहीं थी, लाइफ में कुछ नहीं पता था। फिर 12 साल की उम्र में मैं यहाँ से चला गया, फिर पूरी दुनिया में जद्दोजहद कर रहा हूँ। छोटी सी जगह का लड़का, कोई नहीं जानता हमको बाहर। लेकिन आज आपके बीच में देखो ना, सौभाग्य मिला। मुझे पता था क्या कि मैं साकेत में खड़ा होऊंगा और इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मैं और आप लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका मिले। कभी सोचा था मैंने? ख्वाब में नहीं सोचा। तो लेकिन आप मेहनत करो, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा आपको कहाँ खड़े होना है। और जब आप मेहनत करोगे कहीं ना कहीं खड़े हो, और कहीं नहीं खड़े होगे तो एक अच्छे इंसान के रूप में खड़े रहो। हमारे हिंदुस्तान में अभी आप लोगों की बच्चियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं कंधे से कंधे केवल कह रहे हैं कंधे से कंधा मिला के चल नहीं रहा, तो उस पर कोशिश करिए। आप लोग आप अपने आप को उस स्टेज पे लाइए। जब आप खड़े होंगे ना तो अपने आप आदमी खड़ा होगा, आप उसके साथ अपना कद मिलाइए। अब हम चाहे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लेकिन उनका अपना कद है और हमारा अपना कद है। ईगो, जो सर ने बोला है ईगो, उसको तो बिल्कुल ही कहीं डाल दो नाली वाली में। ईगो कभी मत रखो अपनी लाइफ। ये ईगो इतनी खराब चीज होती है ना, ये धीरे धीरे इंसान को अंदर ऐसा खाती है कि वो बहुत कुछ करना चाहता है, उस छोटी सी ईगो के चक्कर में कहाँ चला जाएगा आप जान भी नहीं पाओगे। और सर ने ऐसा कहा कि स्पोर्ट्समैन के अंदर ईगो कम होता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण भी आपको बताता हूँ। धनराज पिल्ले भाई का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। धनराज पिल्ले वो 4 ओलंपिक खेले हैं, 4 वर्ल्ड कप खेले हैं, 4 चैंपियन ट्रॉफी खेले हैं, पद्मश्री है, राजीव रतन है, अर्जुन अवार्डी है। और किस्मत से हमें भी उनके साथ खेलने का मौका मिल गया है। कई कंट्री में मैं उनके साथ गया हूँ, हमारे भी पार्टनर वो रहे हैं एज ए सीनियर। अभी मैं 1 महीने पहले पूना गया था। एक SNBP टूर्नामेंट होता है, SNBP ग्रुप है, आप सर्च मारिए, स्कूल है उनका बहुत बड़ा। उसमें धनराज भाई चीफ गेस्ट थे। तो जो मुझे बुलाया था, जब मैंने सुना कि धनराज भाई चीफ गेस्ट, तो मैंने कहा कि धन भाई चीफ गेस्ट, तो मैं मंच में नहीं जाऊँगा, मैं सामने बैठूंगा। तो उन्होंने कहा, मैंने धन भाई को पहले ही बता दिया कि अनवर आ रहा है। उनका देखिए बड़प्पन, देखिए आज के छोटे से मंच के लिए लोग मंच शेयर नहीं करना चाहते कि आप चीफ गेस्ट हमें रखे हो तो दूसरे को आप चीफ गेस्ट मत रखो, उधर साइड में रखो। और दूसरे का ईगो ऐसा हो कि देखो जैसे मैडम स्पोर्ट्स अफसर है, उनको पता है कि यहाँ की चीफ गेस्ट मैडम है और अनवर है, वो सामने से बोल रही है, मैं चल सकती हूँ क्या? ये होता है बड़प्पन। इसको बोलते हैं बड़प्पन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो धन भाई ने अपने साथ मुझे बोला उसको मंच पे बिठाओ मेरे साथ, अपने साथ मंच शेयर कराया और चीफ गेस्ट का 2 मोमेंटो दिलाया। एक खुद लिया, कितने बड़े प्लेयर है, मतलब हम लोग तो सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे। उनका बड़प्पन देखिए कि उन्होंने अपने साथ मंच शेयर कराया, 2 मोमेंटो दिया। एक चीफ गेस्ट को उन्होंने दिया, मुझे मोमेंटो दिया। और उनकी एक सच्ची घटना और बताता हूँ। इतने बड़े लोग तब आप जब बड़े लोगों से मिलते हैं तो वो इतने हम्बल दिखते हैं, तब हम आपको लगता है कि हम आप तो कुछ है भी नहीं, फिर हमारे अंदर काहे का घमंड। वो इनके कॉलेज में एक बार आए, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वो ऐसे चीफ गेस्ट आए धनराज पिल्ले। उन्होंने मुझे फोन मारा कि यहाँ धनराज भाई के लिए भी बहुत बड़े चीफ गेस्ट हो गए फिर तो मुझे फोन मारा कि हमारे कॉलेज में धनराज सर आए हैं, तो मैंने क्या मिलना चाहती हैं आप? कहना आप आ जाते तो मुलाकात हो जाती, तो मेरी भी कॉलेज में थोड़ी इज्जत बढ़ जाती। धनराज सर जानते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे उनसे 2-4-5 साल हुए। तो भाई इतने बड़े लोगों से मिलने में थोड़ा सा लगता है, इतने बड़े प्लेयर है, पता नहीं पहचाने कि अपना पहचान। फिर भी मैं गया, कॉलेज में गया तो डायरेक्टर के साथ अंदर बैठे थे ऑफिस। तो हम दोनों लोग गए, डायरेक्टर के बाहर तो PA बैठता है। मैडम ने PA से कहा कि अंदर बोल दीजिए कि अनवर सब मिलने आए हैं धनराज भाई से। तो PA ने बोले उनको जानते हैं। PA ने बड़े धीरे से मैडम से कहा कि अनवर सर को जानते हैं धनराज भाई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा सर मैं अभी तो बाहर ही खड़ा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जाके खाली बोल दीजिए कि मैं मिलना चाहता हूँ। वो नहीं मिलेगा, मैं यहीं से बाहर चला जाऊँगा। तो वो जाके जैसे ही बोले, वो उनके कान में डायरेक्टर कान बोला
सर वो मैडम के हस्बैंड आए हैं और धनराज सर से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने शायद सुन लिया होगा। बोले कहाँ है? बोले वो गेट के बाहर खड़े। वो उठ के बाहर आए, सुन तो उनके पीछे डायरेक्टर को आना पड़ा। वो डायरेक्टर भी आए कि धनराज जी ने मुझे ले जाके बैठाए, मजबूरन उनको मुझे मंच पे एक कुर्सी लगानी पड़ी और एक छोटा मोमेंटो अलग से देना पड़ा। ये बड़े लोगों का ये काम होता है, ये छोटे काम है। तो इस तरह आप भी जब कभी हो जाइएगा, कुदरत करे आप बहुत आगे जाए, तो आप अपने छोटों का रिस्पेक्ट और बड़ों का रिस्पेक्ट, एक दूसरे का सम्मान जरूर करिएगा। क्योंकि जितनी आप ऊंचाई पे जाइए उतने हम्बल होते जाइए। और इसका उदाहरण लेना है तो कभी किसी बड़े पहाड़ पे जाइए। जब पहाड़ पे आप चढ़ते हो ना और उस पर सीना तान के चढ़ोगे तो गिर जाओगे। क्योंकि अभी हम लोग गैंगटॉक गए थे, 20,000 फुट पे गए और हम दोनों लोग वहाँ सेल्फी लेके जॉगिंग कर रहे थे। वहाँ ऑक्सीजन होती नहीं। थोड़ी देर में तो हमको चक्कर आया। तो एक वहाँ का लोकल पहाड़ी साथ में था, उसने भाई पहाड़ से दादागिरी मत करो। जब आप हाइट पे हो ना, जब हाइट पे हो ऐसा पहाड़ पे नियम है। आप देखते हो जहाँ भी जाते हो पहाड़ी लोग ऐसे ऐसे चलते हैं ना, तो आप जितना झुक के चलोगे हाइट पे ना उतना ऊपर जाओगे। और जहाँ आप सीधा तान के चलोगे पता नहीं चलेगा कहाँ जाओगे। तो इसलिए अपनी लाइफ में आप जितना हाइट लेते जाइए उतना ऊंचाई पे जाओगे। बहुत बड़ी बात। अभी 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 हम भी सीख ही रहे हैं। अभी अभी हम लोग कुछ महीने पहले गए थे गैंगटॉक। मैं भी सीख के आया हूँ मैडम। गैंगटॉक क्या सीखने का वही है, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखना ही। अभी हम लोगों ने सीखा कि हम लोग को लगा हम स्पोर्ट्समैन हैं और फिर अपने आप को थोड़ा बन कर रहे तो हम लोग बड़े जोश में से पूरा चारों तरफ बर्फ था, व्हाइट बर्फ, तो देख के जोश आ गया। पहाड़ पे जा रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन नाम की नहीं। तो हम लोग दौड़ते दौड़ते सेल्फी लेने लगे तो दोनों की हालत ऐसी हो गई कि अब बैठना पड़ेगा, बड़ी बुरी हालत हो गई। तो एक था उसने मजाक किया, लेकिन ये मजाक उसने किया, लेकिन हम लोग के जीवन में भी ये चीजें होती है। हम लोग जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं ना, हम सोचते हैं जैसे अभी मैडम ने हमको फरिश्ता कह दिया, हम सही में अपने आप को फरिश्ता समझने लगे। तो ये गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। फरिश्ता वरिश्ता कोई नहीं होता, हम सब इंसान हैं और हर इंसान फरिश्ता है। काम फरिश्ते वाले करते रहो आप, जो आपको कुदरत ने दिया है। एक ही सिस्टम है ऊपर का, या तो छोड़ के जाओ और या तो बांट के जाओ, ले जाने का कोई सिस्टम नहीं। तो आप कोशिश ये करो कि बांट के चले जाओ, क्योंकि छोड़ के जाओगे तो कोई नहीं पूछने वाला। और आप अपनी जिंदगी में अभी आप जा रहे हो, आगे तक पहुंच जाओगे। आप जोड़ना, आप अपनी जिंदगी में अपनी चीजों का 1/3 चीजें आप मतलब इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हो, ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो जिसके पास जो चीज हो बांटो। आपके पास एजुकेशन है, आपके आसपास बच्चे दिखते हैं, आप उनको ऐसे ही पढ़ा दिया करो। अपनी जो बुक है ऐसे ही दे दिया करो। ये छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में करते रहो, आपको बहुत खुशियां देगी। जैसे मुझे हॉकी से जो मिला, मैं भी, हमारे साथ बहुत से लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत से खिलाड़ी हैं, वो अपने केवल इस बाबू बन गए हैं, ऑफिस में मस्त हैं। फिर मैंने आज से 5 साल पहले रियलाइज किया कि यार हम लोग इसलिए थोड़ी बने थे कि ऑफिस में बाबू बन जाए। बाबू बनने के लिए तो अलग लोग हैं। हमको अगर ऊपर वाले ने इतना दूर तक खिलाया, इतनी चीजें दी हॉकी से, तो हमको कुछ समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कुछ ना कुछ बांटना चाहिए। तो आप लोगों को जो भी चीज मिले, आपके पास जो चीज आपसे एक्स्ट्रा हो जाए उसको अपने पास ना करो। वो कुदरत ने फिर आपको इसलिए एक्स्ट्रा दिया है कि किसी ना किसी को आप दो। इसी तरह आप अपने क्लास में दूसरे की मदद किया करो। इसमें बहुत सी बच्चियां ऐसी होंगी, आप शायद जानते होंगे कि उनको ये प्रॉब्लम रहती है, उनको ये प्रॉब्लम रहती है, तो उसको आप मजाक या उसके हंसी का पात्र उसको मत बनाओ। उनकी हेल्प किस तरह आप कर सकते हो उस पर फोकस करो, क्योंकि ये इंसानियत जो है यहीं से शुरू होती है। एक दिन में कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता, कहीं ना कहीं सबके अंदर एक इंसानियत होती है, उसको जगाना पड़ता है, नहीं मर जाती। जैसे कहते हैं ना हम लोग में भी, अभी हम लोग ये आप पूजा करते हैं, पूजा करना बंद करिए, साल में एक बार पूजा करिए तो आपका भगवान से लगाव थोड़ा कम हो जाएगा। हम लोग जैसे नमाज पढ़ते हैं एकदम छोड़ देते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं कि खुदा भी कोई है, भूल जाते हैं।
तो इसको डेली डेली पॉलिश करना पड़ता है हर चीज। जैसे किसी भी रिश्ते को जगाने के लिए रोज आपको उसको पॉलिश करना पड़ता है, ये एक नेचर है इंसान। तो आपके पास जो इस तरह की चीजें हो, आप उसको जो है कोशिश करिए अभी से ही, छोटी छोटी, कोई बहुत बड़े काम करने के साथ जो चलते चलते पेड़ लगा देते हैं, आप लगाते रहिए। जिसे कह रहे हो वो डॉग को उठा लिया उन्होंने, आप भी इसी तरह अभी से अपने जीवन में लाइए। कुछ भी आपके पास रबड़ 2 एक्स्ट्रा है, आपके बगल वाले के पास नहीं दिख रहा, उसको पकड़ा दे, उसको 2 मत रखना। तो बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में छोटी छोटी शुरुआत करिए। मैं सोचता हूँ, मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से ये करता था, बचपन से थी मेरी आदत। हॉस्टल में जब था, घर से 200 रुपये मिलता था, तब भी मेरा जो मेस का खाना बनाने वाला था उसको पिक्चर देखने पैसा मैं दे देता। तो अभी मुझे याद आता है, अभी मैं गया था बनारस कॉलेज, तो कहने लगा अनोज भाई आप भी ये कैसे थे, तुम 2 रुपये पकड़ा देते थे पिक्चर देखने के, जा पिक्चर देख के आ जाए। हम तो खैर नहीं जाते थे इतना, लेकिन उन लोग डेली काम करते रहते, हम लोग खाना बनाने में 24 घंटे काम करते हैं लोग। तो जो भी नई पिक्चर लॉन्च होती है उस दिन मैं उसको पैसा दे देता। तो उनको कितना आज उनको 30 साल बाद भी याद है वो बात। तो इस तरह आप अपनी जिंदगी में अपने आसपास छोटी छोटी चीजें ऐसे किया करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं बहुत ज्यादा हो गया अभी, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को सवाल करना हो तो कर सकती है अभी नाजिया से, ठीक है? थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन किया। हमारे बच्चे वैसे बहुत उत्साही हैं। आप सर कुछ बात बताना चाह रहे हैं, जैसे आप हमारे इस महाविद्यालय जो भी छात्राएं हैं, जब भी हमारे विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होता है, प्रत्येक वर्ष करीब 3, 4, 5, 6 ऐसी छात्राएं अवश्य वहाँ से गोल्ड मेडल, ब्रांज मेडल, सिल्वर मेडल अवश्य लेकर आती हैं। और उसमें भी जो हमारी उर्दू की छात्राएं हैं, ये कुछ जिसे परंपरा से बन गई है, प्रत्येक वर्ष उर्दू में कुछ आता ही आता है, चाहे गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, ये हमारी छात्राएं बहुत सहयोग करती है। इस वर्ष विश्व दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, हमारे यहाँ 3 छात्र हैं, उसमें जाने के लिए निरंतर उद्यत है। एक एमए उर्दू है, एक सब्जेक्ट में, और लास्ट ईयर 5 मेडल थे, गोल्ड मेडल। तो हमारे यहाँ छात्राएं, मैं बताना चाह रहा हूँ, खुद ही बहुत ऊर्जावान है। ये सब इतनी ऊर्जावान है कि अपनी ऊर्जा से ही इस पूरे साकेत को उजागर देती रहती हैं। आने वाले समय में जब छात्राएं आगे बढ़कर के किसी अच्छे आयाम को प्राप्त करेंगी, तो निश्चय ही हमारे इस महाविद्यालय की ख्याति पूरे भारत में, जैसा हमारा भाई ने कहा, अपने आप फैलेगी। आप जैसे गेस्ट आते रहेंगे हमारे महाविद्यालय में, तो इस विद्यालय को ख्याति सदैव बढ़ाते रहेंगे। हमारे महाविद्यालय के माननीय प्रबंधक जी कार्यक्रम का समापन की ओर है। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और अतिथि के रूप में जो भी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं, हमारे महाविद्यालय के माननीय प्रबंधक जी की ओर से उस तरह का सम्मान किया जाना है। और आग्रह करते हैं माननीय प्रबंधक जी से कि वो मैडम है, सम्मान किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस महाविद्यालय के माननीय प्रबंधक से आग्रह करेंगे तो आए और कार्यक्रम के विषय में समापन के अवसर पर 2 शब्द कह करके कार्यक्रम को समापन करने की कृपा करें। बच्चों, यद्यपि आज का कार्यक्रम कुछ बड़ा होना था, लेकिन एक कार्यक्रम और था जिसका मुझे ध्यान नहीं था।
और हम लखनऊ में थे, हम भी रात में भाग के जल्दी जल्दी आए, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि 6 तारीख के लिए हम लोग ऑलरेडी बास्केटबॉल एसोसिएशन को आमंत्रण को स्वीकार कर चुके थे। और मैंने चूंकि हमको अनवर भाई ने बताया कि 7 तारीख को चले जाएंगे ये लोग, मैंने जल्दीबाजी में बिना किसी गणना के कहा हमको 6 का ही समय दे दीजिए, और मैंने 6 का समय ले लिया। सच ये था कि डॉक्टर नाजिया को सुनने के लिए कम से कम हमको 3-4 घंटे चाहिए थे, तब हम लोग कुछ उससे उनसे पा पाते। हमारे बीच में हमारी स्पोर्ट्स अधिकारी थी, जिनके ऊपर जिले के मानव संसाधन को आगे बढ़ाने का दायित्व है। मानव संसाधन को बिना खेल के, बिना गेम्स टीम स्पिरिट जो क्रिएट होती है, अभी मैं एक जगह पर था तो वहां पर हमारे जो इसके बास्केटबॉल एसोसिएशन के कार्यमुख्य थे वेदिता, उन्होंने एक बात यही बताई, कहा फौज और गेम स्पोर्ट्स एक तरह का अनुशासन क्रिएट करते हैं जो कि बहुत कम जगहों पर बन पाता है। जैसे फौज में होता है कि सुबह 5 बजे फील्ड पर आना है, फिर तैयार होना है, अपने को बेसिक तरीके से जॉगिंग करना है, तैयारी होनी है, ड्रिल होना है। सेम थिंग स्पोर्ट्स में भी होता है। तो चाहे हम और कुछ बन पाए चाहे न बन पाए, खेल कभी जीत हार में नहीं खेला जाता, खेल केवल खेल के लिए खेला जाता है। वैसे तो जिंदगी का हर क्षण एक खेल है, और इस खेल को हम कितने अच्छे से खेल पाते हैं, यही वो कला है जो हमको जीवन को जीने देती है। हम बहुत छोटी छोटी बातों से अपनी खुशियां बटोर सकते हैं। किसी को खुशियां किस बात में मिल जाती है, कितनी सुंदर चिड़िया दिख रही है, कितना सुंदर चहक रही है, हम उस पर खुश हो जाते हैं। और किसी को उसके यहाँ गिफ्ट में उसका एक गोल्ड डायमंड हार भी मिलता है, वो इस बात से दुखी हो जाती है कि इसमें कंगन तो है नहीं। यानी दुनिया में आप किसी को कितनी बड़ी से बड़ी उपलब्धि दे दें, अगर उसको ये देखना है कि हमारे पास ये चीज नहीं है तो आप तो दुखी रहोगे। अभी अनवर भाई ने एक इंस्टेंस दिया कि कैसे आपके मित्र ने बुलाया, मैं एक दूसरा इंस्टेंस देता हूं। हमारे भाई साहब और उनके साथ एक देहात का एक लड़का था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दोनों लोग साथ साथ एमएससी कर रहे थे। जो देहात का बच्चा था वो थोड़ा सा सर में तेल ज्यादा लगाया करता था, इसलिए उसको बच्चे बहुत अच्छे से नहीं लगते थे। क्योंकि वो घर आते जाते थे तो मैंने देखा था वो कपड़े में रोटी बांध के लाया करते थे खाने के लिए, गांव से आते थे। कुछ ऐसा अवसर आया कि सभी लोगों का कहीं न कहीं सिलेक्शन हो गया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एमएससी सबने साथ किया, उनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया, कहा तुम पढ़ने लिखने लायक नहीं हो और तुम जो है अब जाओ अपना कमाओ खाओ। एमएससी तुमको हमने करा दिया, जो हमारी औकात थी, अब जाओ तुम जाओ। कर्नलगंज तिराहे पर इलाहाबाद में एक स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक के सामने एक छप्पर था, उसके नीचे वो बच्चा सो करके और सुबह अखबार बांट करके उसने कंपटीशन की तैयारी किया। जो अभी आपने बताया कि जद्दोजहद और संघर्ष क्या चीज होता है, जो आपको कितनी ऊंचाई तक ले जाता है। उनका सिलेक्शन आईएएस प्रॉपर में हो गया और वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे। भाई साहब हमारे एआरटीओ थे मिर्जापुर में। उन्होंने देखा होगा लिस्ट से, देख करके उन्होंने मिर्जापुर का प्रोग्राम बनाया। और भाई साहब केवल इस संकोच में नहीं मिलने जा रहे थे कि पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, अब आईएएस हो गए हैं भाई, और वो भी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे जिनके सामने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी खड़ा रहता है। तो एआरटीओ और इनकी क्या स्थिति थी। मिर्जापुर के उसमें भी पूरी उन्होंने इंस्पेक्शन वगैरह किया और ये उनके सामने पढ़ने से बचते रहे कि सामने ना पढ़ा जाए तो ठीक है, पता नहीं किस तरह से बिहेव कर जाए। जब पूरा कार्यक्रम बीत गया, इनकी उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो जब लास्ट में डिनर चलने लगा, लंच चलने लगा, उन्होंने कहा भाई यहाँ पर एक हमारे मित्र की पोस्टिंग दिखा रहा था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से। उन्होंने पूछा कि टीसी श्रीवास्तव हमारे साथ पढ़ते थे, मैंने देखा लिस्ट में वो मिर्जापुर में पोस्टेड है कहाँ वो?
अब क्या था, जब टीसी उन्होंने टीसी से पूछा तो बिल्कुल उनको तुरंत ये हुआ कि कोई न कोई इनको तुरंत लेके आओ भाई जल्दी से। अब इनको बुलाया गया, ये आए, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने मिले, उठे अपनी जगह से, उठ के आए, सारे प्रोटोकॉल किनारे हो गया। अब उठ करके आए, उनको अपने गले से लगा लिया, कहा ये, और सबको बताया, कहा ये वो व्यक्ति है जब हमारे पास खाने को नहीं रहता था तो ये अपने लंच बॉक्स को शेयर किया करते थे, और इस लंच बॉक्स को शेयर करने वाले मित्र आज हमारे साथ यहाँ आए नहीं, मुझे बहुत दुख लग रहा था। फिर साथ में बैठाला और लंच साथ में किया। तो बच्चों, ये जो संघर्ष और जद्दोजहद है, ये आपको बहुत ऊपर ले जाता है। इसलिए संघर्ष से कभी घबराइए नहीं। संघर्ष आपको हमेशा ऊपर ही ले जाएगा, कभी नीचे नहीं लाएगा। आप बार बार गिर सकते हो, गिरोगे उठोगे, राणा प्रसाद के उससे यही तो आपने शिक्षा लिया है, कितने बार गिरोगे उठोगे, आप आगे बढ़ोगे। बच्चा इसीलिए तो गिर गिर के आगे बढ़ता है। कभी कभी बच्चों को चोट लगती रहती है, अरे क्या बच्चे का शरीर नहीं होता, लेकिन इसीलिए माँ बाप कहते हैं बच्चे को चोट लगती रहती है, चोट लगेगी और आगे बढ़ेगा ये। तो आप सबको चोटें लग सकती हैं, हमको भी लगती रहती है, बहुत से ऐसे आते रहते हैं, प्रकरण आते हैं जिस पर चर्चा होती है। अभी यूनिवर्सिटी ने और गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर कर दिया था जिसमें मैं 5 दिन सो नहीं सका, किसी से मैं शेयर तो नहीं कर सकता था, एक ऑर्डर कर दिया, हमारे एमए के बच्चों का रजिस्ट्रेशन रुक गया। लेकिन कल आपके जो हर्षित श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने जाके उस स्टे को लिया जो कि हमारे बार के अध्यक्ष तक खा चुके थे, चूंकि उसमें 192 कॉलेज का अगेंस्ट ऑर्डर था और बार के अध्यक्ष उसको लड़ के पहला केस लड़े और वो डिफीट कर गए। अब सेम जज के सामने दूसरे को लेके जाना था, ये बहुत कठिन बात थी कि अपने ही ऑर्डर को, उसी एक ही ऑर्डर से दंड दिया गया हो सबको, 192 लोगों को, और उन पर के 5 लोग जो आए वो रिफ्यूज हो चुके हो कि आपको रिलीफ नहीं मिल सकती, और 6वां साकेत पहुंचा तो जज ने लिखा कि साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज के बच्चों को उसी कॉलेज में रजिस्टर किया जाए। जबकि मात्र उनकी 6 साल की प्रैक्टिस है। उसके पहले बड़े बड़े लोग जिन्होंने 10 लाख रुपए फीस लेके लड़ा था केस को, वो लूज कर गए और हम लोग केस को विन कर गए। ये संघर्ष की विजय की पताका होती है जो आपको आगे ले जाती है। बच्चों, एक और विशेष सूचना हम आपको दे दें कि 10 तारीख को आपके कॉलेज में अभ्युदय भारत की प्रदर्शनी लगाई जा रही है, और उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त, जो कि किसी भी कॉलेज में जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, राज्य सूचना आयुक्त का समय मिलना अपने में एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है कि उन्होंने हमारे जो बारे में जानकारी ली वो सब प्रमाणित हुई कि ये इसका कॉलेज इस योग्य है कि वहां पर जाया जा सकता है, और शायद ये उत्तर प्रदेश का पहला कॉलेज होगा जहां पर राज्य सूचना आयोग के आयुक्त का कार्यक्रम लगा है, और 10 तारीख को आपके इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। हम लोग ऐसे भारत की कल्पना अपने मॉडल में दिखा रहे हैं। सन 47 का भारत क्या था, तब सड़कें कैसी थी, हमारा परिवहन कैसा था, रेल कैसी थी, हमारी म्यूजिक सिस्टम व्यवस्थाएं कैसी थी, लोक कथाएं कैसी थी, और आज का भारत और 21वीं सदी का भारत कैसा होगा, हमारा सपनों का भारत कैसा होगा, हम उसको प्रदर्शित करने जा रहे हैं। और इस बड़े उद्देश्य को हम लोग प्रताप करते हैं पूरे हिंदुस्तान के बीच में। हमारी ये जो प्रदर्शनी होगी वो एक मॉडल के रूप में मानी जाएगी, ताकि आजादी का महोत्सव पूरा भारत मना रहा है, हम जिस तरह मनाने जा रहे हैं कुछ अलग सा है। हम ऐसी प्रदर्शनी से पूरे भारत को दर्शाने जा रहे हैं। हमारा साकेत हर जगह लीड करता है। जैसे आज कल रात से पूरे उत्तर प्रदेश से जगह जगह से फोन आ रहे हैं कि आपके उसमें क्या लीड में ऐसा लिखा गया कि जज ने स्वीकार कर लिया, जबकि अन्य को एक्सेप्ट रिजेक्ट हो चुकी थी। ऐसा क्या लिख दिया गया था जज उसमें कि जज ने उसको उसमें लिखा है स्पेशली कि हमारी जानकारी में नहीं। आप उस ऑर्डर में स्पेशली जज ने लिखा है कि ये पैरा 37 मेरी जानकारी में ही नहीं था, जिस कारण से मैंने रिजेक्ट किया। इस पैरा 37 के कारण साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज की छात्राओं को ये यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया जाता है कि इनको परीक्षा तुरंत संपन्न करें।
ये जो ऐसी चीजें होती हैं, हमारी जो सक्सेस होती हैं, वो बहुत आगे ले जाती हैं। थैंक यू बच्चों। आज हम लोग पढ़े थे, लेकिन मैं ध्यान रखने से ये चाहूंगा कि हम लोग को पुनः कभी प्रतापगढ़ आप समय दें और आपके लिंक जरूर हमें शेयर करिएगा। हमारी बच्चियां आपसे बहुत कुछ सीखना चाहेंगी और सब लोग अपनी जगह पर खड़े होकर राष्ट्रगान करने के उपरांत कार्यक्रम को हम लोग बंद करेंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल